Today we will start exercise 17.2 of chapter 17, mensuration, from for class 10th from ML Agarwal. अब जो ये एक्सरसाइज है ये किस पे बेस्ड है? दैट इज बेस्ड ऑन कोन. Con as like a joker's cap, birthday cap, and so on. इसके अंदर these three dimensions are there: radius, L, not length, that stands for slant height, and this is the height. अगर उन्होंने height बोला है या vertical height बोला है तो small h होगा. अगर उन्होंने slant साथ में mention किया है at that time, this is a slant height. तो इसमें सबसे पहला ही फॉर्मूला, इन तीनों का रिलेशन. यशवी, एच एल और आर का रिलेशन बता सकते हो आप? यशवी. यस सर. सर पाई आर एल. नहीं बच्चे, मैंने क्या पूछा है? वो तो फॉर्मूला है. मैं यहां से ये पूछ रहा हूं, एच एल और आर का रिलेशन. नहीं सर. पाइथागोरस. एल स्क्वायर हाँ सर, मैं एच इतना स्क्वायर. सिंपल नहीं पूछी थी. मैं ऐसा ही हूँ. क्वेश्चन ही वो पूछता हूँ जो नहीं आता होता बच्चों को. आता होता है पर बताना नहीं आता. एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. कई बार क्या होता है, एच और एल गिवन है, आर चाहिए हमें, तो ये फॉर्मूला लगेगा. मतलब तीनों में से कोई एक मिसिंग है और हमें फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं. सेकंड, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया. या यशवी, दिस वन इज पाई आर एल. यस सर. थर्ड, आराध्या, टोटल सरफेस एरिया. आराध्या, यस सर. टोटल सरफेस एरिया कौन का? देखो, कर्व पाई आर एल आ गया, नीचे एक सर्कल है ना, यस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. पाई आर इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? एल प्लस आर. सर. तो कल कहाँ थी? सर वो मूवी देखने गए थे. बस मूवी नंबर दिलाएगी ना तेरे को. नहीं सर. और फिर कोई इन्फॉर्म नहीं करना होता किसी को? हैं? भूल गए थे सर. भूल गए थे? मैं भूल जाऊंगा, देख ले राधे तेरे को. ईशान, वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला बेटा? ईशान, Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ कौन बच्चे? V equals to 1 by 3 pi r square h. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. यस, बिल्कुल सही. द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम. यशवी, कल कहाँ थे? सर वो मम्मी फोन लेके बाहर गई थी. ओहो, मम्मा को घर बाहर ही रहने देते हैं यशवी. नहीं सर, हॉस्पिटल गई थी. मम्मा का कोई कजन भी नहीं. ओके. मम्मा को बोलना कि अगर मेरे मार्क्स ना आए तो आप रिस्पॉन्सिबल होगे बस. ठीक है यशवी? सर मैं रोज बोलती हूँ. रोज बोलती है कि मुझे नया फोन लेके दो. ठीक है. हाँ. दीज आर द फॉर्मूला फॉर कोन. नाउ we'll start from first sum. Aditya, Yes, sir. find the curved surface area of a right circular cone whose slant height is 10 and radius is 7. We have to find the curved surface area. Yeah. Pi r
L. L. पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है. यू कैन फाइंड फिल द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. Yes, sir. फर्स्ट सम मैं नहीं करवा रहा क्योंकि सिंपल मल्टीप्लाई है. हाँ जी पीयूष. तो इस पे राइट का मतलब क्या है? राइट का मतलब ये, अच्छा। ऐसे नहीं है कि कौन ऐसे हो जाए. सिंपल कि ये स्लैंट हाइट और ये स्लैंट हाइट इक्वल होंगी, ठीक है, और ये वर्टिकल हाइट 90 डिग्री एंगल पे बनाएगी. फर्स्ट सम की जरूरत है बच्चे क्योंकि सिंपल फॉर्मूला है पाई आर एल, और उसमें वैल्यू फिल करके मल्टीप्लाई करना है. आर और एल दोनों गिवन है हमें. सेकंड, diameter of base of cone is 10.5, slant height is 10, find curved surface area. सेम, बस डायमीटर को हाफ करके हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा. समझे बच्चे? Yes. 10.5 अपॉन 2 एंड एल, तो वही सेम फॉर्मूला पाई आर एल. थर्ड, curved surface area of a cone is 308 centimeter square. Slant height is given, find the radius and total surface area. Yes, Anika. Third sum. Yes, sir. Cone. Curved surface area is given. है तो ये भी easy. 308 centimeter square. Slant height is given 14. L is given 14 centimeter. Radius of base we have to find. How we can find? The pi RL equals 308 centimeter square. बहुत दुखी किया ना सर ने. सोने भी नहीं देते है ना अनिका. नहीं सर. और आंखें अभी भी बंद है तेरी. 308. आर की वैल्यू बेटा 308 into 7 into 7 upon 20 upon into 14. 14 2 जा 28, 28 2, 22 से 22. आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 centimeter. Now they have asked to find the total surface area. Formula of total surface area, Sir, pi RL plus pi R square. pi r l plus r. L plus R. L की वैल्यू पता है, R की वैल्यू हम 7 फाइंड कर चुके हैं. इसमें फिल करके यू गेट द आंसर. ना टाइम वेस्ट Yes. करूं मैं इस पे. फोर्थ का फर्स्ट पार्ट. ईशान, Yes, sir. a cone is here. Find the volume of right circular cone with radius 6. रेडियस कितना गिवन है हमें? 6 सेंटीमीटर. एंड हाइट कितनी गिवन है? 7. फाइंड द वॉल्यूम. वॉल्यूम का फॉर्मूला, फिर से तेरे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया. V equals to 1 by 3 pi r square h. पाई आर स्क्वायर एच. आर पता है, एच पता है. यू कैन फिल द वैल्यूज. पाई की वैल्यू फिल कर देना. आर के प्लेस पे 6 फिल हो जाएगा, एच के प्लेस पे 7. यू कैन कैलकुलेट, हो जाएगा. Yes. सेकेंड पार्ट भी सेम है. उसमें हाइट 12 गिवन है और स्लैंट हाइट, सॉरी हाइट, रेडियस 3.5 गिवन है और हाइट 12 गिवन है. यू कैन फाइंड इट इजीली. फिफ्थ सम, लक्षिता. फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल. कैपेसिटी मतलब, कैपेसिटी मींस लक्षिता, वॉल्यूम. हाँ हाँ, वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल विद रेडियस गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है. पहले हम वही रिलेशन वाला फॉर्मूला एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगा के एच फाइंड करेंगे. चलो मैं करता हूं ये. फिफ्थ सम, radius is given 7 and height is given, slant height is given 25. L is given, R is given.
सबसे पहले एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम में हमें एच चाहिए और हमें गिवन है एल एंड आर। एल की वैल्यू 25, 25 का स्क्वायर 625, एच स्क्वायर एज लाइक आर 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 576 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। और 576 किसका होता है? 24 का। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 24 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम फॉर्मूला लक्षिता। पाई आर स्क्वायर एच। अब आर और एच की वैल्यू इसमें फिल करके कैलकुलेट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट इज सेम। सिक्स सम माशा, Yes, sir. a conical pit of top diameter 3.5, रेडियस क्या आ जाएगा? 3.5 अपॉन 2, Yes, sir. 12 मीटर डीप। इसका मीनिंग क्या है? Height. हाइट इज 12 मीटर। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर? वॉल्यूम, वॉल्यूम निकल जाएगा, फॉर्मूला कौन का? 1/3 pi r square h. आर हमारे पास है, एच हमारे पास है, मतलब इसका अपॉन 2 करके। बट इन्होंने किलोलीटर बोल दिया। मीटर और किलो, मीटर क्यूब और किलोलीटर का रिलेशन याद पता है? नहीं पता। No, sir. 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर, मतलब जितने मीटर क्यूब आंसर आएगा उतने ही किलोलीटर होगा। समझे? Yes, sir. निकल जाएगा ये सिक्स सम। ना करवाऊं Yes, मैं? sir. यस सर। इट इज सो इजी। सेवंथ, इधर वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 इज दिस। हाइट गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस। सिंपल, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 48 पाई। सेवन सम, वॉल्यूम इज गिवन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 48 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। हमें डायमीटर फाइंड करना है, मतलब आर फाइंड करेंगे तो तभी आएगा ना। एच की वैल्यू हमें गिवन है, हाउ मच? 9, 48। तो यहां से आर स्क्वायर 48 इंटू 3/9, 16। 4 आ जाएगा। Square becomes square root on that side and we get radius is 4. Therefore diameter is 2 4s are 8 is our answer. 8 सेंटीमीटर जोड़ ले देना। Same 8 sum. Height of a cone is 15. Volume is given. Find the radius of base. Volume का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू फिल कर देंगे, वही सेम जैसे इसमें डायमीटर था, रेडियस किया था पहले, वैसे सेम टू सेम मेथड से। और रेडियस आ जाएगा पाई 3.14 यूज करना है। Ninth, the slant height and the base diameter of a conical dome are 25 meter and 14 meter. Slant height 25 है, diameter 14 है, radius 7 हो जाएगा। Find the cost of whitewashing its curved surface area. Slant height पता है, radius पता है, तो यहाँ पे नमन कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। नमन फॉरेश सर पाई आर एल। पाई आर एल। आर पता है, एल पता है, पाई आर एल आ जाएगा। उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 210/100 से, क्योंकि पर 100 मीटर स्क्वायर है, मतलब 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है। कर लोगे ये? यस सर। 10th, पौरुष, एक कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। हाइट मतलब स्लैंड हाइट और वर्टिकल हाइट।
So vertical height. h, and radius of base is 24. Slant height, वही रिलेशन वाला फॉर्मूला पाइथागोरस, L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यूज हो जाएगा, L की वैल्यू आ जाएगी. कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट. कैनवास, उसको कवर करना है. कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे. हाँ, जहां पे भी कैनवास आ जाए वहां पे हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना होगा ऑलवेज. ठीक है. कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट दिस. देखो आर हमें हमारे पास है 24, रेडियस ऑफ बेस 24. एल हमने फाइंड कर लिया 26 आएगा. पाइथागोरस लगा के एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो हमारे Yes, पास sir. क्या आ जाएगा 26. 26. फिर एरिया ऑफ कैनवास लिखेंगे हम. कर्व सरफेस एरिया वो क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पाई आर एल. पाई आर और एल की वैल्यूज फिल करके पाई आर एल आ जाएगा. Yes, sir. उसका कॉस्ट ऑफ कैनवास नेक्स्ट लाइन में जितना एरिया आएगा कर्व इनटू 70 हो जाएगा. Yes, sir. 11th. हाँ जी. सर इसमें 10 मीटर हाइट हाई क्या गिवन है? हाई का मतलब हाइट. हाँ जी, एच. सर ठीक है. हाइट फाइंड करने पे नहीं, स्लैंट हाइट फाइंड करनी है ना बेटा. ओके एच गिवन है. जब भी हाई लिखा होगा तो वो वर्टिकल हाइट होगी, एच की वैल्यू होगी वो. जहां स्लैंट वर्ड साथ में मेंशन होगा इन दैट केस इट इज स्लैंट हाइट एल. ओके. ओके पीयूष, Yes, sir. a joker's cap is in the form of a right circular cone of radius 7 and height 24. जोकर्स कैप का रेडियस दिया हुआ है 7, हाइट दी हुई है 24. फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स. पहले तो एक कैप का एरिया क्या होगा क्लॉथ का, एक कैप के लिए Curved surface area. कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि नीचे से बंद नहीं होता कैप. तो हमें आर और एच पता है, सेम उसी क्वेश्चन की टाइप. हम पहले Yes. स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे. ठीक है. Yes, sir. फिर एक का कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला, Pi RL. और 10 सच कैप्स के लिए एरिया ऑफ क्लॉथ. मतलब मेंशन जैसे इन्होंने पूछा है ना वैसे ही मेंशन करेंगे. एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप इज इक्वल टू पाई आर एल. एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप्स पाई आर एल इंटू 10. ठीक है. Okay, sir. समृद्धि, यस सर. तू बीमार ना होया कर. ओके सर. रेशियो ऑफ the radii of two right circular cone of same height is 3:4. Ratio of their volume. रेडियाई का रेशियो दिया मैंने R1/R2 कर लिया. बेस रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट, हाइट सेम है दोनों की, हाइट इज गिवन सेम. V1/V2 वॉल्यूम का फॉर्मूला. So 1/3 pi r square h. नीचे वॉल्यूम का फॉर्मूला. 1/3 pi r square h. ये तो काट देते हैं फिर हम. 1:1 आ जाएगा है ना. No sir, values में put करेंगे. R1/R2. या हम तूने तो R1/R2 लिखवाया ही नहीं कहीं. ऊपर R1 आएगा, नीचे R2 स्क्वायर आएगा. ठीक है समृद्धि. Yes sir. तो घर वाले तेरे को तंग बहुत करते हैं ना. हाइट सेम थी, कट हो गई. R1/R2 का होल स्क्वायर. Whole square. 9/16. 9/16. 16. So required ratio is 9:16. Ratio 16. अगला सम भी सेम है. यहां पे क्या किया उन्होंने,
रेशियो ऑफ हाइट गिवन है h1/h2 गिवन है, और रेडियाई की रेशियो गिवन है r1/r2। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम सेम, वहां पे h कट नहीं करना, बस वहां पे h1/h2 के प्लेस पे 5/2 फिल कर देना, और रेडियाई के प्लेस पे 2/5। हाइट एंड रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज हाफ द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। ये क्या है? अच्छा, height and radius of base of a right circle cone is half the corresponding height and radius of another bigger cone। मतलब बिगर कौन के रेडियस को r ले लेंगे, हाइट को h ले लेंगे, तो जो स्मॉलर कौन होगा उसकी हाइट h/2 आ जाएगी, रेडियस r/2 आ जाएगा। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, रेशियो ऑफ देयर लेटरल सरफेस एरिया, आई थिंक सो यू कैन फाइंड इट इजीली। कर लोगे? Yes, sir. हाँ जी। Thirteen sum is the important one. Find what length of canvas 2 meter in width। गुड मॉर्निंग सर। अभी भी क्या जरूरत थी आने की, है आहिल? सर फ्रेश होने टाइम लग गया सर। फ्रेश होने में तेरे को टाइम लग गया, तेरे कारण ही हमने 7 o'clock रखा था ना टाइम। हाँ सर, सॉरी सर। नहीं तो आराम से हम 10-11 बजे लगाते क्लास। तो ये गर्दन दबानी पड़ेगी मुझे। सॉरी सर। Find what length of canvas 2 meter in width is required to make a conical tent 20 meter in diameter and 42 meter in slant height, allowing 10% for fold and stitching. Also find the cost of the canvas at the rate of ₹80 per meter. This is an important one. संस्कृति करवा Yes, सकते हो? sir, try to. What length of canvas 2 meter in width? तो मैं इसके लिए ना एक, चलो इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट है, समझा देती हूँ मैं। संस्कृति चली गई टेलर के पास कपड़ा लेके। संस्कृति, वो कपड़ा किस शेप का होता है बच्चे? Rectangle. हाँ, जो हम टेलर को कपड़ा देते हैं वो किस शेप का होता है? रेक्टेंगुलर शेप का होता है। इसकी विड्थ 2 मीटर दी हुई है और लेंथ कहते हैं हमने फाइंड करनी है। यही है बच्चे, बस समझे मेरी बात? हम टेलर को रेक्टेंगुलर कपड़ा दे देते हैं, वो हमारा सूट सिल देता है कटिंग वटिंग फोल्ड वगैरह करके। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखा है? फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवास 2 मीटर इन विड्थ इज रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट। इसका कवर बनाना है उसने, ये समझ लो, या एक कॉनिकल टेंट बनाना है उस कपड़े से। 20 मीटर इन डायमीटर, रेडियस कितना आ जाएगा? 10 मीटर आ जाएगा। 42 मीटर इन स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कितनी की बना हमें? 22 मीटर, एल की वैल्यू तो 42 मीटर। अलाउइंग 10% फॉर फोल्ड एंड स्टिचिंग। अब क्या करें? सर h की वैल्यू आ जाएगी इससे, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू। यहाँ पे ना एच तो चाहिए ही नहीं हमें, एरिया में एच का यूज नहीं होता ना बेटा संस्कृति। यस सर। तो एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड x मीटर स्क्वायर, ठीक है? यस सर। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ऑल ऑफ यू। एक्स कपड़ा हमने टेलर को दे दिया, उसने कितना वेस्ट किया था? 10% ना, स्टिचिंग एंड फोल्डिंग में। यस सर। तो वो बीच में से क्या कर दो? माइनस 10% ऑफ एक्स। रिमेनिंग कपड़ा कहां पे लगा है इसके? कर्व हाँ, आपको इज इक्वल टू पाई आर एल। ये चीज बच्चे ध्यान दो थोड़ा सा, क्या किया हमने?
बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, इसका एरिया, कोन का एरिया -10% इसी का कर देते हैं, वहां मिस्टेक होती है। हमने जितना कपड़ा टेलर को दे दिया उसका 10% उसने फोल्डिंग में लगाया, मतलब x -10% ऑफ x होगा, इसलिए मैंने इलेक्ट एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड x मीटर स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, Yes, sir. अब x किसके इक्वल, LB, -10/100 इंटू LB हो जाएगा, Yes, sir. पाई 22/7, R 10, L 42, 7 6 LB यहां से कॉमन लो, 0 से 0 काट दो, 1 - 1/10, 22 6 132, 0, ये आ जाए मल्टीप्लाई करके तीनों को। लेंथ हमने फाइंड करनी है, ब्रेड्थ हमें 2 गिवन है, ब्रेड्थ के प्लेस में हमने 2 फिल कर दिया। एलसीएम हियर इज 10. 10 - 1, 1320। L 1320 इंटू 10, 2 नीचे चला जाएगा, 10 - 1 9 नीचे आ जाएगा, 3 4 3 12, 4 3 12, 0, और नहीं कट हो रहा, 0 5 4 20, 2 22, इतनी लेंथ चाहिए हमें, इसको डेसिमल में कर देना, दिस आंसर। और सेकेंड पार्ट, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास। कॉस्ट ऑफ कैनवास जितनी लेंथ आई है, क्योंकि उन्होंने देखो पर मीटर की कॉस्ट बोली है, क्या बोला है, ₹80 पर मीटर, नॉट मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होता तो एरिया होता, अब पर मीटर का मतलब जो लेंथ हमने फाइंड की है इंटू 80, यू कैन फाइंड आंसर रुपीज में आ जाएगा। फिर से देख लो एक बार, ये चीज, ये स्टेप मेन है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। उन्होंने बोला है कि जो कपड़ा हमने उसको दे दिया, जो कैनवस हमने उसको दे दिया, उसकी लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेड्थ 2 गिवन है, उसका जो 10% था वो वेस्ट हो गया एक टाइप से, किसमें, स्टिचिंग में या कटिंग वगैरह में लगा लो। एक्स कपड़ा हमने दिया x मीटर स्क्वायर, 10% ऑफ x स्टिचिंग में चला गया, फोल्ड वगैरह में, किसके इक्वल, बाकी कपड़ा तो इस पे लगा हुआ है, कहां पे लगा है, कर्व्ड में, इज इक्वल टू पाई आर एल रख दिया। अब x क्या है, एरिया ऑफ क्लॉथ, दैट इज रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल बी लिख दिया मैंने, माइनस 10%, परसेंट हटाया नीचे 100 ऑफ एल बी, पाई आर एल की वैल्यूज फिल कर दी, एल बी कॉमन लिया, कैलकुलेशन इसके बाद बी की वैल्यू 2 फिल कर दी, एल फाइंड कर लिया, पहला आंसर आ गया, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैनवास जितनी लेंथ आई है उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आया बच्चे ये सम, बोलो। Yes, sir. एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट सम, सर बुक में क्योंकि उनका या आंसर पॉइंट्स में नहीं आया है। मुझे नहीं मालूम पॉइंट्स में आए चाहे ना आए, मेरा तो नहीं आ रहा, मेरा तो ओके। डेसिमल में आ रहा है, निकाल के देख लो कितना आंसर है। 5 3 15, 26, 8 3 24, 26 6 6 पॉइंट, इतना समथिंग आ जाएगा। पीछे क्या आंसर दिया इसका, 58080 5 8080। नॉट पॉसिबल। सर जो मैंने मेथड लगाया था उससे आ रहा है सही। सर आपका आंसर सही है सर, 58666 एक मिनट, 0.66। अब पता है क्या किया होगा आपने, यहाँ पे माइनस कर दिया 10%, है पौरुष, नहीं सर, वहां पे 10% प्लस कर दिया था। किस, कहाँ पे, इधर, सब पाई आर एल पे। वो तो एक ही बात, अच्छा पाई आर एल का ही 10% ऐड कर दिया, यस सर। बट दैट इज रॉन्ग,
ओके सर। क्योंकि इन्होंने ये थोड़ा लिखा है कि जितना उस पे लगा है, यहाँ पे क्या लिखा है, अलाउइंग 10% फॉर फोल्ड। अलाउइंग मतलब जो कपड़ा हमने उसको दिया है टेलर को, उसका 10% होगा ना बेटा, समझे? यस सर। ये तो नहीं लिखा ना यहाँ पे, इन्होंने मेंशन किया कि जो कोन पे लगा है उसका 10%। ठीक है, यस सर। ये इनका जो इन्होंने सॉल्व के आंसर निकाला है वो गलत निकाला हुआ है। ये आंसर आएगा सही। ओके सर। रुपीज। लेंथ स्लैंट हाइट भी गलत आई होगी फिर तो। 14th। यशवी। यस सर। पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ कॉन इज 44। पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब पेरीमीटर। वो तो मुझे भी पता है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा कौन का? सर हम लोग वैसे निकाल 2 into, नहीं नहीं वैसे नहीं निकलेगा, क्या क्या होगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ क्या होगा। सर नहीं पता। बच्चे कौन का बेस क्या होता है? 2 पहले पाई तो मुझे आर। ये बताओ। हाँ, ये सोचो ना, बेस क्या है? सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर सरकमफ्रेंस। 2 पाई आर हाँ। 44 है। स्लैंट हाइट गिवन है, 2 पाई आर से आर निकल जाएगा। हम्म। 2 पता है, पाई पता है, आर वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 44। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। स्लैंट हाइट गिवन है, फाइंड द वॉल्यूम। एल पता है, आर पता है, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे? स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। और सॉरी, हम्म। एच निकाल लें। एच 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 स्लैंट हाइट तो गिवन ही है ना। हम्म। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम कौन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ जी। एंड कर्व सरफेस एरिया। पाई आर एल। यस, सारी चीजें पता है, निकाल लेंगे। 15th। आराध्या। यस सर। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इज गिवन। एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला, सर पाई आर स्क्वायर। हाँ, बेस क्या है? सर्कल। उसका एरिया 616 गिवन है। पाई की वैल्यू फिल कर देंगे इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 616। आर की वैल्यू यस निकाल लेंगे। यस अब वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम सीधा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये फिल कर देंगे यहाँ पे। 1/3 इंटू 616 इंटू एच इज इक्वल टू दिस। ओके सर। तो एच आ जाएगा हमारे पास। यस बोलो। एच आ गया, आर यहां से आ गया। क्या फाइंड करना है? फाइंड द स्लैंट हाइट। फिर एच और आर है हमारे पास। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे। यस सर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन? बोलो फॉर्मूला। पाई आर एल प्लस आर। अच्छा अच्छा, सर, मुझे ध्यान नहीं दिया आप क्या पूछ रहे हैं। नहीं मैं तो फारसी बोल रहा था, है ना? चलो, 16 सम। एक तो तेरे को तंग कर रहे हैं घर वाले, है ना, पढ़ने नहीं दे रहे सुबह सुबह। नो तनु। सर। तनु, यस सर। इतनी जल्दी क्यों आई? थोड़ा और लेट आ जाती सॉरी है। बोलो। सॉरी सर। ऐसे ना किया करो बच्चे। देखो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरा लॉस होगा कोई तनु अगर आप लेट नो आते हो? सर। अगर आप जल्दी आते हो तो मेरा बेनिफिट होगा कोई? नो सर। किसका बेनिफिट होगा? सर मेरा। तेरा होगा ना। फिर यस अपने सर। बेनिफिट के लिए भी नहीं उठ सकते? बोलो। सर उठ सकते हैं। उठ सकते हैं ना। हाँ तो जी। जो टाइम दिया था बच्चे उसमें आया करो ना। ओके सर।
A right triangle with sides 6, 8 and 10 is revolved about the side 8. माशा एक राइट एंड ट्रायंगल है जिसकी साइड 6, 8 एंड 10 है, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 8. 8 के अराउंड रिवॉल्व किया. फाइंड द वॉल्यूम एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन सो फॉर्म. पाई 3.14 यूज करना है. सिक्स, 8 एंड 10 रिवॉल्व अबाउट द साइड 8. ये है बेटा. इसको पकड़ा, घुमा के वापस वहीं पे ले आए, तो क्या शेप बनेगी? ऐसे सर्कल। कौन बन जाएगा ना. यस सर। इसकी हाइट कितनी होगी? सर 8। रेडियस कितना होगा? सर 3। 6 6 6। स्टैंड हाइट 10. 10। क्या फाइंड करना है हमें? वॉल्यूम. वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3. पाई की वैल्यू 22/7. आर की ऐसे वैल्यू 6. 3/14। ओहो 3.14 होगी. ये ना बच्चा मेरा बहुत अच्छा है, बट कभी कभी ये ना मिस कर देते हैं क्लास. वो खराब काम है इसका. कर्व सरफेस एरिया. पाई आर एल। वेरी गुड. और तेरे मार्क्स अगर कम आए ना फाइनल में, माशा, ते घर आके पिटूंगा तेरे को मैं. ओके समझे? सर। 15. 15 नहीं था, ये कौन सा था? 16 था. ये चीज समझ आई बच्चे? बिल्कुल इजी है. रिवॉल्व मतलब ऐसे नहीं कि इसको इसके साथ पकड़ के ला दिया लगा दिया. इसको ऐसे पकड़ के घुमा के वापस, मतलब ये अपनी पोजीशन पे फिक्स रहा 8 सेंटीमीटर, यहां से ऐसे ले आए वापस, तो ये शेप बन गया. इसकी हाइट सेम होगी. ये यहां तक आएगा ना, मतलब ये रेडियस हो गया और स्लैंट हाइट होगी. सिंपली वॉल्यूम बोला है और सरफेस एरिया बोला है, यू गेट द आंसर. सर हाँ. सर इसमें हाइट 8 ही क्यों ली, 6 क्यों नहीं ली? रिवॉल्व अराउंड अबाउट द, ये क्या बोला है उन्होंने? ओके सर. अगर 6 यहाँ पे 6 लिखा होता तो हाइट 6 लेते, रेडियस 8 हो जाता. ठीक है. ओके सर. 17th sum. Anika, height of a cone is 30 centimeter. A small cone is cut off at the top by a plane parallel to its base. Its volume being 1/27 of the volume of the given cone. At what height above the base is the section cut? ये टोटली डिफरेंट सम है. वैसे एक्चुअल में ये फ्रस्टम, ना कोन ना सिलेंडर, एज लाइक अ बकेट, उस टाइप से होता है ये. बट चलो इन्होंने डाल दिया तो हम इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे. एक कोन है, उसकी हाइट 30 गिवन है. स्मॉल कॉन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल टू बेस. इफ इट्स वॉल्यूम मतलब जो कॉन कट किया है, जो कॉन कट किया है ना, उसका वॉल्यूम 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कॉन. एट व्हाट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन. सेक्शन मतलब कटिंग. कट कितने बेस से कितने ऊपर कट किया. इतना बड़ा कौन था, ये जिसकी हाइट हमें कितनी गिवन है? 30 गिवन है. मैंने ऐसे लगा के कर दिया है क्योंकि बीच में लिखूंगा फिर बाद में कटिंग वगैरह हो जाएगी. एक कौन यहां से कट कर लिया, स्मॉल कौन. आहिल तू सर इतना सॉरी फ्री सर, है, सॉरी सर. इतना ज्यादा फ्री है तू हैं. सर वो पौरुष को भेजना था, कुछ इम्पोर्टेंट था इसलिए.
बस करो करो, कोई बात नहीं। सर सॉरी सर। हाइट ऑफ अ कॉन इज 30, यहां से लेके यहां तक 30 सेंटीमीटर हाइट है। अ स्मॉल कॉन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल टू बेस, इट्स वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम गिवन है। देखो, उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या बोला है, ये बोला है एच, Yes. कि बेस बेस ये हो गया, बेस से कितनी हाइट पे ये कटिंग की, यहां से कट किया है ना, तो ये स्मॉल एच फाइंड करना है। ये हाइट कितनी रह जाएगी अनिका? So 30 ए ओ, minus h. 30 - एच रह जाएगी। हाँ जी, वी हैव टू फाइंड एच, हाउ वी कैन फाइंड। हमें गिवन क्या है, जो ऊपर कौन है, देखो इसका रेडियस R1 ले लो, इसके रेडियस को R2 ले लो, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, कि कैपिटल आर और स्मॉल आर ले लो, वो ठीक है। कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। नाउ टेल मी व्हाट आई कैन डू। So small की वॉल्यूम लिखेंगे हम 1/3 pi r square h आर equals स्क्वायर, एच की वैल्यू 30 30 minus h. देखो फॉर्मूला वही, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू 30 - एच है, किसके इक्वल? 1/27 1/27 of the volume of given cone, that is 1/3 pi pi capital R capital square R square 30. 30, h की वैल्यू 30। 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। Yes. ये स्मॉल आर और कैपिटल आर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इनकी वैल्यू भी नहीं गिवन और प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। देन व्हाट आई कैन डू अनिका, हमें तो स्मॉल एच फाइंड करना है ना, ये मैंने स्मॉल एच लिया था, इसको तो रेशो में रख सकते हैं किसको रेशियो में रख सकते हैं? r. क्या? अच्छा कॉन्ग्रुएंट सिमिलर कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएंगी? है मोटी, ये छोटी सी है, ये बड़ी है। नहीं होगी, नींद में अभी। नहीं सिमिलर। देखो बच्चे, इसमें सिमिलैरिटी यूज होगा थोड़ा सा। ये एंगल कॉमन आ गया, ये 90 के इक्वल आ गया, तो ए रूल से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। यस सर। AO that is 30 - h upon AO dash that is 30, OB R r O dash C कैपिटल R आ गया। यस सर। हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर यहां ले आए नीचे, 30 - h अपनी प्लेस पे है, 30 को नीचे ले जाओ, इज इक्वल टू 1/27। 27 है कुछ भी नहीं सम के अंदर। देखो 3 स्टेप में खत्म हो रहा है, मतलब 2-3 स्टेप इसके बनेंगे, 3 स्टेप यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे R अपॉन R की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं ना, ये रही यस सर। 30 - h अपॉन 30 स्क्वायर एंड क्यूब का हो जाएगा। यस सर। एक पावर यहाँ पे है, 2 पावर यहाँ पे है। तेरी आवाज को क्या हो गया कि मम्मा ने डांट दिया कि इतनी ऊंची नहीं बोलना? नहीं सर। है कि सो रहे हैं सारे? सर सोने की बात नहीं है, मैं उठी थी अभी ना, इसलिए आवाज ऐसी हो रही है। गुड मॉर्निंग नहीं, मैं सर। भी तो सर उठा इनका ही था। वीडियो। गुड मॉर्निंग सर, आई एम अनिका's मदर। इनका वीडियो ऑन कराइए, ये लेटे लेटे पढ़ते हैं। इनका अच्छा सबका ना वीडियो ऑन कराइए आप, पता चलेगा आपको कैसे ठीक पढ़ाई है। हो रही है। हाँ जी अनिका, सबसे पहले तो तू ही कर, जल्दी से। हाँ जी अनिका। यस सर। चलो, -h इज -20, इसलिए स्लो स्लो बोल रही थी, मम्मा को पता ना चल जाए, है ना अनिका? नहीं सर। ओके
हाँ जी, एच की वैल्यू क्या आ गई? 20 सेंटीमीटर की मीटर 20 है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। मतलब जो कटिंग हुई थी वो कितनी ऊपर हुई थी? 20 सेंटीमीटर। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ी सी चीज डिफरेंट है, ठीक है, सिमिलैरिटी यूज हो रहा है बीच में। अंडरस्टूड? आगे समझ? यस सर। यस सर। मुझे ये बता दो कौन कौन लेट के पढ़ रहा है, जल्दी से। सर मैं चेयर पे बैठा हूँ सर। तो तेरा तो पता है, तू हमेशा चेयर पे बैठता है, बाकियों की बात कर रहा हूँ। सर मैं भी चेयर पे बैठी हूँ। हाँ, सर मैं सभी भी भी। 6 बजे उठ गई थी तो आ गई। सर मैं भी चेयर पे बैठा हूँ। अच्छा, अनिका, मेरे को लगता है फिर तू अकेली है जो बेड पे है। बैठ जा उठ के टेबल पे, चेयर पे। यस सर। A semicircular lamina of radius 35 is folded so that the two bounding radii are joined together to form a cone. Find the radius of cone. And this is also very important. ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। चलो इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको, ठीक है। मुझे एक सेमी सर्कल कट कर लेने दो पहले। एक सेकेंड, क्या हो गया? हाँ जी, ये एक सेमी सर्कुलर शीट है, लेमिना है। रेडियस कितना दिया है इसका? 35 दिया है, मैंने 35 लिख दिया। is folded so that the two bounding radii are joined together. ऐसे फोल्ड किया, ज्वाइन कर दिया रेडियाई को, ठीक है। ये क्या शेप बन गया आपके सामने? कौन? ये क्या बन गया? कौन बन गया। और 35 क्या बन गया इसका? लेंथ। प्लांट हाइट। हाय। स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट होगी बेटा, समझे? यस दिख सर। रहा है आपको सबको? यस सर। मतलब एक सेमी सर्कुलर शीट, इसका रेडियस हमें दिया हुआ है 35, यहां से पकड़ा, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, तो क्या बन गया? एक कोन बन गया जिसकी स्लैंट हाइट 35 आ गई। इसके रेडियस को स्मॉल आर ले लो, इसके रेडियस को कैपिटल आर ले लो। अब जब तक आर नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। अब मुझे एक चीज और समझाओ, जो ये पोर्शन था ब्लू वाला यहां तक, ये क्या बन गया? हो जाए यार So ज्वाइन। base का circumference. वेरी गुड। मतलब इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा तनु? सर पाई आर, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा हाफ। ओके। 2 πr/2, ठीक है। जो ये चीज है जो मैंने अभी डबल की है, दिस वन किसके इक्वल? इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल, दैट इज 2 π R। अंडरस्टूड? 2 π से 2 π कैंसल, स्मॉल आर की वैल्यू 35/2 इज कैपिटल आर। इसका रेडियस कितना आ गया? 35/2 आ गया। देखो जो कोन बना था उसकी स्लैंट हाइट भी आ चुकी है, रेडियस भी आ चुका है।
पहला पार्ट रेडियस ही था, वो फाइंड हो गया। सेकंड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर एल, पर आर कैपिटल, स्मॉल मत डाल देना क्योंकि स्मॉल तो मैंने इसका लिया था। एल पता चल गया, आर पता चल गया, यू कैन फाइंड, हो जाएगा फाइंड। यस सर। समझ आया बच्चे ये सम? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ आया हो बोलो, जल्दी से बोलो। किसी को नहीं समझ आया? एक सेकंड बेटा, मैं आया। एक्सरसाइज 17.3, that is based on fear, space, fear and hemisphere। स्फीयर एंड हेमिस्फीयर पे बेस्ड है। स्फीयर का मतलब बॉल, रेडियस इज देयर, इसका कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इक्वल होता है। मैंने पहले भी फर्स्ट डे भी बताए थे फॉर्मूलाज, साथ साथ भी डिस्कस कर रहा हूं। तो यहाँ पे यशवी, फॉर्मूला याद है स्फीयर का? हाँ, बोलिए। 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब। इसके बाद आ गया हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। संस्कृति, Yes, sir. हेमिस्फीयर का बच्चे कर्व सरफेस एरिया? Sir, 2 pi r square. यस, उसका हाफ हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया, एक सर्कल एक्स्ट्रा आ गया ना बच्चे ऊपर, कर्व Yes, 2 sir. पाई आर स्क्वायर, और एक सर्कल का एरिया 3 pi square. हाँ पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया? देखो 2 पाई आर स्क्वायर कर्व प्लस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ऐड किया तो 3 पाई आर स्क्वायर आ गया। इसके बाद वॉल्यूम, इसका हाफ हो जाएगा 2 2 by अपॉन 3 3 pi पाई r आर square. क्यूब। Cube. ठीक है, Yes, sir. तो एक मिनट। अवंतिका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बड़ी जल्दी आ गई हैं अवंतिका, यस सर। अभी थोड़ा और लेट आ जाती, क्लास खत्म हो सर आप जाती तब। 9 तक सॉरी करा रहे हो सर। सर? हाँ जी, आप 9 तक करवा रहे हो सर? हाँ सर, आज 2 नहीं, घंटे की क्लास है क्या? देखते हैं कितने में खत्म होती है ये एक्सरसाइज। सर मैं अभी लीव करूँ, स्कूल जाना है सर। वैसे भी तो लेट आया था, पहले चला जा। जाओ जाओ जाओ। सर सॉरी सर। हम्म, हाँ जी, सर मेरा अटेंडेंस बहुत कम है सर, इसलिए जाना पड़ेगा। जाओ जाओ जाओ। 17.3 फॉर्मूलाज बच्चे। हाँ अवंतिका, हमने 17.2 एक्सरसाइज खत्म कर दी, देख लो आपकी रह गई। अवंतिका, यस सर। यस सर, अभी रह गई देखो, 17.3 पे पहुंच गई। फर्स्ट सम, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 14। आर 14 है, बहुत इजी है सब। सरफेस एरिया तो मतलब टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पता है, पाई पता है, आर पता है। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपली वैल्यूज फिल करनी है और कैलकुलेट करना है। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 21, रेडियस 21/2 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन, सरफेस एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। हो जाएंगे फर्स्ट टू सम्स, ना टाइम वेस्ट करिए इस यस पे। सर। श्योर? यस सर। नेक्स्ट सम is also very easy. Lakshita, a shot put is a metallic sphere of radius 4.9 centimeter. If the density of metal is 7.8 gram per centimeter cube, find the mass of the shot put.
पर सेंटीमीटर क्यूब में क्या फाइंड होता है लक्षिता? वॉल्यूम। वॉल्यूम। रेडियस गिवन है। शॉर्टपुट किस शेप का होता है? फुट। शॉर्टपुट, हाँ। सर पता नहीं। स्फीयर गोला होता है, जो के साथ रस्सी लगी होती है, उसको पकड़ के घुमा के फेंकते हैं। दैट इज कॉल्ड शॉर्टपुट। ठीक है लक्षिता? ओके सर। शॉर्टपुट इज अ स्फीयर, रेडियस गिवन है, वॉल्यूम निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला लक्षिता स्फीयर का वॉल्यूम का? सर पाई आर। पाई आर नहीं, 4/3 पाई आर क्यूब। उठो जागो मोहन प्यारे, बेड से निकलो। 4/3 पाई आर क्यूब। आर हमें पता है, वैल्यू निकल जाएगी। उसको 7.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा हमारे पास। ओके सर। अब नेक्स्ट सम, ईशान, डायमीटर फाइंड करना है हमें। सरफेस एरिया Yes, गिवन sir. है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 pi r square. 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। 4 पता है, पाई पता है, आर फाइंड हो जाएगा। आर फाइंड कर लोगे यहां से? Yes. आर आ गया तो उसका डायमीटर जितना रेडियस आया उसको डबल कर देंगे डायमीटर। नेक्स्ट, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। रेडियस गिवन है, तो यहां पे अवंतिका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर I don't know. 2 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। सिंपल, आर पता है, इनमें वैल्यू फिल करके यू कैन कैलकुलेट। बोलो, हो जाएगा? Yes, sir. नेक्स्ट सम 6, आराध्या, a hemispherical brass bowl has inner diameter 10.5. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of 16 per 100 centimeter square. A hemispherical brass bowl has inner diameter. उन्होंने हेमिस्फेरिकल बोला है, हेमिस्फेयर बना दिया। इनर डायमीटर 10.5, रेडियस क्या आ जाएगा? 10.5/2 आ जाएगा। ये रेडियस आ गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन द इनसाइड। इसको टिन प्लेट करना है इनसाइड एट द रेट। तो आराध्या कौन सा सरफेस टिन प्लेट करेंगे? आराध्या, इनर सरफेस ना? हाँ, कौन सा होगा वो? फॉर्मूला बताइए। सर फॉर्मूला तो भूल गई। मैं भूल जाऊं तेरे को? नहीं सर। कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि देखो ऊपर से तो ओपन ही होगा, तभी तो बाउल है ना, बाउल Yes, ऊपर से sir. ओपन होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन्होंने कॉस्ट दी है, कॉस्ट क्या आ जाएगी? जितना ये आएगा इंटू 16/100, क्योंकि 16 रुपीज 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बोला है। ये आंसर रुपीज में आ जाएगा। आर की वैल्यू ये फिल कर देना, चाहे पहले कैलकुलेट कर लो इसको। 105/20 कट किया 21/4, ये फिल कर देना यहाँ पे रेडियस के प्लेस पे। समझ आया बच्चे? ये फिफ्थ सम और सिक्स सम बोलो। Yes. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ आया हो? ये आ गया? यस सर। अब Yes. 7 सम किसको लेके चले? हाँ, अन्निका को लेके चलते हैं। अन्निका जब छोटी थी ना तो ऐसी थी, क्यूट सी। जब बड़ी हो गई तो ऐसे फूल के कुप्पा बन गई। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? क्वेश्चन देखिए। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून increases from 7 to 14 as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of the balloon in two cases. यहां रेडियस क्या बोला उन्होंने? 7 था, अब कितना हो गया?
14 हो गया, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम इन टू केसेस, V1 अपॉन V2। तो ये कौन बताएगा मुझे? हाँ निका तू ही बता दे, तू ही फूल के इतनी बड़ी मोटी हुई है ना। सर 4 वॉल्यूम, by 3 pi small r cube वेरी upon गुड, 4 by 3 pi capital R cube. बिल्कुल सही। अब स्मॉल आर 7 इंटू 7 इंटू 7 क्यूब था, कैपिटल आर Yes. 14 इंटू 14 इंटू 14। अब ना इसको मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं होता। आप क्या करते हो, 7 का क्यूब 343 लिख देते हो, फिर 14 का क्यूब अलग से निकालते हो वो लिखते हो, फिर बाद में कटिंग करते हो। अब यहाँ पे देखो कटिंग कितनी इजी है, सीधा आंसर आ रहा है 1/8। रेशो क्या आ गई, 1:8। समझे समृद्धि, समझ आया? माशा, लक्षिता, Yes, ईशान, भार्गवी, Yes, sir. yes, sir. 8 सम। सर आज कितने सम कंप्लीट कर लेंगे? ये एक्सरसाइज हो जाएगी, इजी है, इसलिए तो फटाफट करवा रहा हूं मैं। देखो 8 सम पे पहुंच भी गए हम। ओके, सर इवनिंग वाले में फिर 17.4 स्टार्ट करेंगे ना? हाँ जी हाँ जी, ओके। और ऐसे सर आज सिलेबस खत्म इवनिंग की होगा। भी क्लास है? हाँ जी 5 o'clock लगाएंगे। अरे अरे क्या, अरे नहीं नहीं इतना सर पढ़ बाद लो। में लगा सकते हो आप 6 o'clock. नहीं बताया, चल मैं ना, मैंने जाना है मैरिज के, इसीलिए लगा रहा हूँ 5। ठीक है, सर मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? सर मेरा कोई टेस्ट है, एग्जाम है, इसलिए मुझे वहां जाना है। कोई बात नहीं, फिर वीडियो देख लेना बाद में। ठीक यस है, 8 अ स्फीयर एंड ए क्यूब आ गया, 9th वाला क्यूब हैव सेम सरफेस एरिया। सरफेस, सरफेस मतलब उनका टोटल सरफेस एरिया इक्वल है। जब अकेला सरफेस लिखा हो ना तो दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया। अ स्फीयर एंड ए क्यूब हैव द सेम सरफेस, so that ratio of volume of the sphere to that of the cube is √6 ratio pi। Important one। तो ये मुझे फोन करवाएगा, 1 मिनट, ये मुझे समृद्धि करवाएगी। ठीक है समृद्धि, ओके सर। रोना नहीं है, नहीं करवाना कोई बात नहीं। नहीं नहीं सर, करवाते हैं करवाते हैं। A sphere and a cube, एक स्फीयर है और एक क्यूब है द सेम सरफेस, सरफेस सेम है। शो दैट रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर्स, सॉरी, ऑफ द स्फीयर टू दैट ऑफ क्यूब, रेशियो ऑफ वॉल्यूम। देखो मैं दोनों फिगर्स बनाता हूं, ये बना दी मैंने अनिका, ठीक है अनिका, और ये क्यूब। यहां पे क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ बोथ। सेम सरफेस। सेम सरफेस का मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया, बोलो। सर वॉल्यूम ना? सरफेस बच्चे, सरफेस का मतलब होता है एरिया, 4πr²। वो तो रेशियो वॉल्यूम की फाइंड करनी है हमें, जो गिवन है पहले तो वो तो करो ना बेटा। अच्छा हाँ, यस सर यस सर। इसका सरफेस एरिया क्यूब का सी सर 6 है। 6 a²। यहां से R2 अपॉन। R² अपॉन A² फाइंड करें, 6/4 पाई। यस सर। R अपॉन A की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2 पाई आ जाएगा। यस सर। नाउ they have asked to find the ratio of their volume, volume of sphere स्पीयर upon volume of cube। ऑफ क्यूब। फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब हम्म अपॉन ए क्यूब। अपॉन A क्यूब। अब देखो 4/3 पाई को ऐसे रहने दो, इसको मैं R/A का होल क्यूब लिख सकता हूँ ऐसे, R³ अपॉन A³ को। यस सर, ऊपर 4/3 पाई। अब R/A की वैल्यू ये है,
क्यूब करेंगे तो 3 हमारे by पास क्या 3/2 पाई 2 pi. इंटू √3/√2 पाई ये आ जाएगा। Yes, sir. 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया। अब क्या करें, मैं यहां पे कर देता हूं 2 बचा। इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं बेटा, Yes, sir. और एक √3 बच गया। नीचे √2 √2. पाई को मैं ऐसे अलग अलग कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. इस स्टेप को बच्चे देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, 2 बचा था। सबसे पहले तो ये देखो कि r/a की वैल्यू ये थी, क्यूब था ना, स्क्वायर Yes. से ये कट हो गया, बट एक तो बचेगा ना क्योंकि क्यूब था। Hmm. इसका क्यूब करेंगे तो एक बाहर आएगा, पर एक तो अंदर रहेगा ना, 3 टाइम है क्यूब का Yes, मतलब। sir. अब 2 को √2 इंटू √2 लिख दिया, Yes, sir. √3 अपने प्लेस पे, बाकी सारा कट हो गया था। नीचे Hmm. √2 पाई था, उसको √2 इंटू पाई लिख दिया, एक ये कट हो गया। √2 से अब √2. √2 इंटू √3 √6. अपॉन √पाई। √5. तो यही हमारा आंसर है, यही प्रूफ करना था हमें, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट सम 9th, if the ratio of radii of two sphere is 3:7, r1 upon r2, two spheres के रेडियाई की रेशियो गिवन है, r1 upon r2 गिवन है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम सिंपल सो एनफ, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, यू कैन डू इट इजीली। अब वॉल्यूम की रेशियो गिवन है, किसकी, टू स्फीयर्स की, 4/3 पाई r1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई r2 क्यूब। 4/3 पाई कट जाएगा, r1 अपॉन r2 का होल क्यूब, इसके r1 अपॉन r2 5/4 आ जाएगा। समझ आया बच्चे? सिंपली वॉल्यूम v1 अपॉन v2 लिख देंगे, फार्मूला लिख देंगे, r1 अपॉन सर हो r2 की जाएगा। वैल्यू है, उसका रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया 4πr1² अपॉन 4πr2²। कर लोगे? यस सर। 10th sum is also very easy. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है, दैट इज 4πr² गिवन है 154। r की वैल्यू निकल जाएगी यहां से, we can find the value of r from here, then volume 4/3 pi r cube। 11th, volume of sphere is given 4/3 pi r cube, radius and surface area find करना है। 4/3 pi r cube is equal to this one, r की वैल्यू निकल जाएगी, फिर सरफेस एरिया 4πr²। हेमिस्फेरिकल बाउल हैज रेडियस 3.5, r given है, what would be the volume of water should it contain? Yes, Masha, formula। माशा पक्का किचन में चली गई है, माशा जिंदा हो? ओ माशा कहाँ चली गई थी? पानी पी रहे। हाँ पानी पी रहे थे, पक्का किचन में रोटियां पका रही थी तू? नो सर। हाँ जी बताइए फिर मुझे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गिवन है, सॉरी इधर गया, हाँ हेमिस्फेरिकल बाउल है, रेडियस गिवन है, व्हाट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन? फॉर्मूला, वॉल्यूम। हाँ फॉर्मूला, मैं बताऊं सर? नहीं माशा भी बोलेगी। सर मैं बताऊं? लक्षिता बोलो चलो। सर 4/3 पाई आर क्यूब। मुझे पता था लक्षिता, सर क्या मैं 4 बोल, बोलूं? ये क्या है, ये क्या है लक्षिता, सर व्हाट इज दिस? तो 4 होगा कि 2/3 होगा? सर 2/3। हाँ ध्यान रखो, ठीक है। यस सर। हाँ जी, लास्ट सम, द सरफेस एरिया, कुछ नहीं है मतलब इसमें आर गिवन है, फॉर्मूला में वैल्यू फिल करनी है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज दिस, it is cut into two hemisphere, find the total surface area and volume of hemisphere। और हेमिस्फीयर बोल दिया, ये ध्यान रखना।
सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर, आर की वैल्यू निकल जाएगी, बोलो। यस सर। उसके बाद फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पॉरुष। सर पाई आर एल बाय 2। हाय हाय, अरे सर पाई आर टोटल। एल, पाई आर एल, एल क्या होता है स्फीयर में? अरे सर 3 पाई आर स्क्वायर। नहीं, तो मुझे पहले एल बता, तूने पाई आर अरे एल सर बोला है ना? गलती से निकल ना गया। ना ना ना, मुझे बताना पड़ेगा कि स्फीयर में एल क्या होता है। सर गलती। गलती? चांटा भी गलती से ही पड़ जाएगा फिर तेरे, हैं? माही को बताऊं फोन करके कि एक डंडा ले ले और इसकी पीट इसको बुरी तरह से। सर गलती से बोल दिया। हाँ, गलती से ही फिर डंडे पड़ेंगे, नंबर भी गलती से ही करते हैं बच्चे। उन्होंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बोला है, दैट इज 3 पाई r स्क्वायर। आर हम यहां से फाइंड कर चुके हैं। फिर वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब। बट एक चीज का ध्यान रखना, पाई 3.14 यूज करना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इवनिंग में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, हमारे पास एक्सरसाइजेज ज्यादा है ना इसमें, 5 एक्सरसाइजेज ही हैं, 14 बड़ी है, फोर्थ एक्सरसाइज बड़ी है, 20 सम्स हैं, फिफ्थ में 24 में, मतलब 2 लेक्चर हमारे और खाएगी कम से कम, 2 या 3 लेक्चर। चलो ये कंप्लीट करना बेटा, ठीक है? सर इसके बाद ये कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे। हाँ जी, ओके सर। कॉन्टिन्यूसली चलेंगे, मतलब मैं सर किसी की नहीं सुनूंगा, मैं अपनी सुनूंगा। हाँ जी, सर इसमें 19 चैप्टर कौन सा है? 19 टेबल वाला है बेटा, वो नहीं हमने किया, ओके क्योंकि उसमें 5 सम्स थे, और वो आप खुद भी कर सकते हो एग्जाम्पल देख के। ओके, नहीं मेरे को पता नहीं था, आपने पीडीएफ में 20 और 18 भेजा। सर अच्छा, सेलिना कब स्टार्ट होगा? सेलिना स्टार्ट कर लेंगे, जल्दी करेंगे, ठीक है? दैट मीन्स हम लोग कम्प्लीटली एमिर अग्रवाल फॉलो नहीं करेंगे, सेलिना भी यूज करेंगे। हाँ जी, हाँ जी करेंगे, ओके। सर ठीक है। रोल्ड अलोंग द लेंथ और रोल्ड अलोंग द ब्रेथ में क्या डिफरेंस होता है? एक तो तू सीधी खड़ी घूमते जाए, एक तो लेट के घूमे, नहीं समझी? सर, जैसे और जैसे मतलब लेंथ के अलोंग तो मतलब लेंथ के 2 सिरों को पकड़ा, उसको ज्वाइन कर दिया, जैसे ये है मान लो, ये है लेंथ, ठीक है? इसको, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, इसको पकड़ा, ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो जो लेंथ थी वो क्या बन गया? सरकमफ्रेंस बन गया, ओके? अब ब्रेड के अलोंग है, तो ऐसे, जो ब्रेड थी वो क्या बन गया? सरकमफ्रेंस बन गया, और जो लेंथ थी वो हाइट बन गई, ओके? ओके सर। एक मिनट, यहाँ से मैं कॉपी का वाइट, अब समझ आएगा कि इसको ऐसे इसके साथ ज्वाइन किया, इस कॉर्नर के साथ, तो देखो सिलेंडर बन गया ना एक टाइप से। यस सर। जो सिलेंडर की जो लेंथ थी वो क्या बन गई? सरकमफ्रेंस बन गया, सर्कमफ्रेंस। और जो ब्रेड थी वो हाइट बन हाइट। गई, ऐसी दूसरी तरफ, ये चीज हो गई, ठीक है? ऐसे ओके सर। इतना थोड़ा सा सीरियस हो जाओ अंतिका, टाइम, जो टाइम बोला है बेटा उसी पे आया, अलार्म लगा लो, ओके? सर मैं 6 बजे उठी थी क्लास के लिए, पर मुझे लगा 8 बजे है। ऐसे नहीं होता, तो 7 o'clock बोला है तो 7 o'clock ही होगा। हम्म। ओके सर। देखो मेरा, मैंने पहले ही बोला है कि मेरा कोई लॉस नहीं है, लॉस सिर्फ आपका है। और मुझे ये पता है जो सुबह 7 बजे उठ के आ सकता है, वो 6 बजे भी आ सकता है, वो 5 बजे भी आ सकता है, अगर मैं 5 बजे का टाइम भी दूंगा तो, ठीक है? और अगर तुम यहाँ पे संडे को बैठे हो, तो मीन्स आपके अंदर कुछ ना कुछ गेन करना है आपने, इसलिए बैठे हो, नहीं तो कोई नहीं बैठता। आया समझ? यस सर। और बहुत सारे के सारे बहुत अच्छे हो,
ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता, बहुत अच्छे हो। ये बस, हाँ बस 2-3 मार्क्स जरूर कटवा लेते हैं अनिका जैसे, फालतू में, है ना अनिका? यस चलो सर। मिलते हैं इवनिंग में। ओके, टाटा बाय बाय। बाय बाय सर। सर।